हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आप देख रहे हो मेरा चैनल विनटेक साहू जी। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोकैड के अंदर एलिप्स कमांड का प्रयोग कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एलिप्स कमांड को एक्टिव करने के लिए ऑटोकैड के अंदर यहाँ से कमांड एरिया से भी आप टाइप करके एक्टिव कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट कमांड होता है EL इंटर। तो जैसा देख सकते हैं एलिप्स कमांड एक्टिव हो चुका है। और यदि आप होम टैब में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एलिप्स दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपके यहाँ पे ये शो हो रहा है, मेनू शो हो रहे हैं, तो ड्रॉ मेनू में जाके आपको यहाँ से एलिप्स कमांड पर क्लिक करना है और सेंटर, एक्सिस एंड आर्क पर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जब हम एलिप्स पर क्लिक करते हैं, एलिप्स कमांड एक्टिव करते हैं, तो एक्सिस और इंड एक्टिव होते हैं दोस्तों। जैसा कि इसमें भी एक्सिस और इंड एक्टिव हमेशा पहले से ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इसमें आपको ऑप्शन में दिखाई देता है केवल दो ऑप्शन, जो कि सेंटर और आर्क। सेंटर और आर्क ही एक्टिव होते हैं। अब मुझे यदि सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि एक्सिस और इंड का क्या फॉर्मूला है दोस्तों। तो यदि मैं EL इंटर करता हूं तो एक्सिस और इंड एक्टिव होता है दोस्तों। तो हमें इसे समझाने के लिए सबसे पहले मैंने एक इंड पॉइंट लिया और एक अदर इंड पॉइंट लिया। ठीक है दोस्तों, इंड पॉइंट लिया। अब मैं यदि मुझे दूरी चलनी है तो केवल मैं इसका आधा ही चलूँगा, पूरा नहीं चलूँगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि मैं पूरा चलूँगा तो मुझे और दुगना मिलेगा दोस्तों रेडियस इसका। ठीक है दोस्तों, अब मैंने डिस्टेंस इसकी एक्सिस से दूरी तय की, तो मैं 6 पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये कुछ ऐसा बन के आएगा। और यदि मैं 6 से ऊपर क्लिक करूँगा, यदि मैं 12 पर क्लिक करूँगा तो 12 और बड़ा बनेगा दोस्तों। ये डिस्टेंस ये मेजर करता है सेंटर से दोस्तों। जैसा कि मैं आपको डायमेंशन से दिखाता हूँ, ये डिस्टेंस यहाँ से मेजर करता है, ये डिस्टेंस यहाँ से मेजर करता है दोस्तों। देखिए यदि मैं इसको 6 करूँगा तो ये 6 मेजर लेगा, ना कि ये पूरा लेगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें यदि हमने EL कमांड इंटर किया तो ये पहले इस पॉइंट से और इस पॉइंट की दूरी पूछेगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद से इसका सेंटर लेके ऊपर की ओर जाएगा। और वही मैं EL इंटर करूँगा और ये EL इंटर करूँगा और सेंटर पर क्लिक करूँगा, या C इंटर करूँगा, या आप होम टैब में जाइए और इलिप्स पर क्लिक करके सेंटर पर क्लिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब सेंटर का फार्मूला यदि स्टार्ट हो गया तो मैं यदि किसी भी इलिप्स का सेंटर लूँगा, जैसे ये है सेंटर, और यदि मैं इसी का एंड पॉइंट लूँगा और जब मैं बनाऊँगा इसको तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है दोस्तों, यदि मैंने इस पर क्लिक किया और इसको सेंटर माना और इतनी दूरी तय की, ठीक है दोस्तों, इतनी दूरी तय की, तो फिर ये जब हम 6 दूरी तय करेंगे तो करीब ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, और वही हम यदि EL इंटर करते हैं और ये वाला फर्स्ट वाला फार्मूला, एक्सिस और इंड वाला फार्मूला ला के फर्स्ट इंड और सेकेंड इंड पे जाते हैं और फिर से 6 इंटर करते हैं, तो कुछ यही वाला आपको सर्किल मिलेगा। जबकि सेंटर में कुछ अलग हो जाता है, सेंटर एंड पॉइंट को ही मानता है वो पहले। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। EL इंटर, सेंटर, इंटर। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको सेंटर मान लिया है और मैंने ऊपर चला। ठीक है, अब देखिए, अब ये ले रहा है, बाहर की ओर ले रहा है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ करूँगा मैं डिस्टेंस, तो ये ठीक इसका दुगना बनाएगा। यदि 2 लूँगा तो ठीक 4 बनाएगा। यहाँ से लेके 2 यहाँ भी और यहाँ भी 2, मतलब कि डबल डिस्टेंस लेता है ये। ठीक है दोस्तों, ये केवल अब मैं आपको दूसरी कमांड के बारे में बताऊंगा, एलिप्स के तीसरे कमांड के बारे में, जो कि है आर्क। आर्क का कमांड एक्टिव हमने कर दिया। अब यहाँ से हमने सेंटर लिया है दोस्तों। सबसे पहले ये आपसे एंड पॉइंट पूछेगा, तो ये हमने एंड पॉइंट बताया। ठीक है दोस्तों, फिर ये आपसे पूछेगा कि अदर एंड पॉइंट बताइए, तो ये हमने इसको अदर एंड पॉइंट बताया। फिर ये आपसे पूछेगा दोस्तों कि कितना गहराई रखना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने 2 दे दिया। अब यह आपसे पूछेगा कि कितना एंगल रखना है,
तो यदि मैं यहाँ से स्टार्ट की हूँ तो एंगल वही मेजर करेगा, उसको छुड़ा के और कोई कट कर देगा। यदि मैं 50 डिग्री दूंगा तो हमने यहाँ से स्टार्टिंग की थी, सबसे पहले एंड पॉइंट यहाँ पे दिया था, अदर पॉइंट यहाँ पे दिया था, ठीक है दोस्तों। तो यहीं से कट करेगा, वहीं से वो एंगल मानेगा। यदि 50 डिग्री लेते हैं तो इतना ही केवल कंस्ट्रक्ट करेगा, बाकी छोड़ देगा। यदि हमने 50 डिग्री ली तो देखिए दोस्तों, ये 50 डिग्री यहाँ से कंस्ट्रक्ट की। अब मैं कितने दूरी पर जाके छोड़ देना है, तो यदि मैं 270 करूँगा तो करीब 270 यहाँ तक होता है। यदि 0 डिग्री कर दूँगा तो 0 डिग्री यहाँ पर हो जाता है। यदि मैं 260 करूँगा तो देखिए दोस्तों 260 यहाँ पे देता है। तो जहाँ से मैं कंस्ट्रक्ट करूँगा वो वहीं से एंगल मेजर करेगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको एंगल बता देता हूँ। ये हमने एंगुलर पर क्लिक किया, देखिए दोस्तों ये 150 है। यदि मैं इसके ठीक उल्टा करूँगा, यदि मैं उल्टा करूँगा तो करीब 210 के करीब में आएगा। ये है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। कितने डिग्री पर मुझे कट करना था मैं आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ से और यहाँ तक की ये 100 है और मैंने 260 ली थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ से और यहाँ तक की जो एंगुलर डिस्टेंस है वो आपको बतानी है। देखिए दोस्तों, ये आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल बता रहा है। वैसे मैं इसके अपोजिट की बात कर रहा हूँ तो ये अपोजिट जाएगा उसके, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि हर ऑटोकैड में बहुत सारे फार्मूला होते हैं, बहुत तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन हर ऑटोकैड का वर्जन अलग अलग होता है। उसमें कई लोग नहीं समझ पाते हैं दूसरे वर्जन में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपके पास केवल ऑटोकैड का कोई भी वर्जन है तो आप कमांड एरिया में आपके हैं तो आप EL इंटर करके एक्टिव कर सकते हैं। वरना आपके पास यदि ये मेन्यू नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पे हाइड मेनू बार है, फिर से आपके यहाँ शो मेनू बार पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ ये दिखाना स्टार्ट कर देगा। फिर आप ड्रा मेनू में जाएंगे तो कई सारे यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, तो फिर यहाँ पे आप इलिप्स क्लिक करके आप एक्सिस और एंड का पर क्लिक करेंगे तो ये वही कमांड एक्टिव होगा जो हम EL इंटर करके सबसे पहला इंटर हम लोग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यदि आप इसमें मेजर एक्सिस लेते हैं और बाद में आप माइनर एक्सिस लेते हैं तो माइनर एक्सिस का आधा आपको लेना पड़ेगा। जैसे आपने स्टार्ट पॉइंट यहाँ से किया और एंड पॉइंट यहाँ से की, तो ये हो गया 2 डिस्टेंस। फिर आपसे पूछेगा कि आपको कितना माइनर एक्सिस लेना है, माइनर डिस्टेंस लेना है, तो आपको केवल इतना ही देना है, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आपको मैंने समझाया कि ऑटोकैड में इलिप्स कमांड कैसे बनाते हैं। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि मेरे वीडियोज़ अच्छा लगे तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद।